आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में से बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी एक बर्तन है, बीकर है, उसके अंदर लिक्विड है। जब हम इसे हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिनके थ्रू लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर गालिब आ जाएंगे। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ओवरकम पा लेंगे, काबू पा लेंगे, गालिब आ जाएंगे, तो वो लिक्विड की सरफेस को लीव करना शुरू कर देंगे, लिक्विड की सरफेस से बाहर जाना शुरू कर देंगे। इसको हम सिंपली बोलते हैं वेपोराइजेशन। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा ये अमल बढ़ता जाएगा। जब ये बढ़ता जाएगा तो वेपर जो है तेजी से एटमॉस्फेयर में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, अब एटमॉस्फेयर, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा है इधर। एक ऐसा वक्त आएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये लिक्विड का प्रेशर, जिसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, वेपर्स के जरिए जो प्रेशर बन रहा है, ये वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे उस वक्त लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called boiling point। अब हम थोड़ी सी एक एग्जांपल लेते हैं मजीद कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डाई इथाइल ईथर होता है, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर होता है वो 200 mm ऑफ Hg होता है। ये यूनिट है वेपर प्रेशर का। और जो अल्कोहल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर होता है वो 25 mm ऑफ Hg होता है और वाटर का 5 होता है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। अब हम यहां से देखते हैं, ये हमारे पास ईथर है, ये अल्कोहल है और ये वाटर है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 34.6 होता है, अल्कोहल का 78 होता है और वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये था इनका वेपर प्रेशर, लेकिन जैसे ही हम हीट करते हैं, इनको टेम्परेचर देते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ईथर का जो वेपर प्रेशर है
वो 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईथर का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। 34.6 के बिल्कुल करीब ईथर का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है और 78 डिग्री सेंटीग्रेड के बिल्कुल करीब अल्कोहल का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है और वाटर का 100 के करीब, या हम इक्वल टू 100 कह सकते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर मैक्सिमम हो जाता है और जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ईथर का 34.6 पे, अल्कोहल का 78 पे और वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और ये बॉइलिंग स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट करता है। सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है कि जो पोलर लिक्विड्स हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और जो नॉन पोलर हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी वो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर बॉयल होना शुरू कर जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी वो क्या करेंगे, उनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, उन पर ओवरकम पाने के लिए उनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर। पोलर का कम होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर, इनका हाई होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसका क्या मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ये तो थी वेपर प्रेशर की बात। बॉइलिंग पॉइंट की क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना वीक होगा। नेचर ऑफ लिक्विड में भी यही है कि पोलर लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नॉन पोलर लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, उनका वेपर प्रेशर, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल देखी जाए तो यही ईथर, अल्कोहल एंड वाटर। वाटर के अंदर मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अल्कोहल के अंदर इससे थोड़ी सी वीक है, इसका इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है और ईथर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, 34.6 होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल प्रेशर कि एक्सटर्नल प्रेशर किस तरह बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है।
इस बात को जरा गौर से समझिए कि एक्सटर्नल प्रेशर, ये हमारे पास कोई भी बर्तन है, इसके अंदर लिक्विड है। अब जो बेसिक बात है वो क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। अब हम इसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, मतलब क्या कि कोई भी ढक्कन रख देते हैं, इसके ऊपर वजनी चीज रख देते हैं बर्तन के ऊपर, नीचे से उसे टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दें। जब टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे जो वेपर्स बनेंगे बाहर जाने की कोशिश करेंगे, रास्ता नहीं है, वो दोबारा इसी के अंदर आना शुरू कर देंगे। और दूसरी बात कि एटमॉस्फेयर से जो मॉलिक्यूल्स अंदर इंटर हो रहे होंगे, एटमॉस्फेयर में से जो मॉलिक्यूल्स इंटर हो रहे होंगे, ये जो इधर वेपर के लिक्विड के वेपर्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और दोबारा लिक्विड की सरफेस पे आ जाएंगे। जब लिक्विड पे दोबारा आ जाएंगे लिक्विड के अंदर, तो मजीद टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको बॉयल करने के लिए। इसीलिए वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट, जितना प्रेशर एक्सटर्नल ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये एग्जांपल आमतौर पर प्रेशर कुकर्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये एप्लीकेशन कैसे कि ऊपर से हम ढक्कन दे देते हैं, बाहर से एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स इंटर हो रहे होते हैं, लेकिन जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वेपर्स, वो बाहर इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। तो जब बाहर के मॉलिक्यूल्स अंदर इंटर हो रहे होते हैं तो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, लिक्विड की सरफेस पे जाते हैं, मजीद हमें टेम्परेचर देना पड़ता है उसे बॉयल करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए।